जिम्मा जनप्रतिनिधियों के कंधों पर होता है। लेकिन न जाने क्या होता है कि जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने से चूक जाते हैं या कह सकते हैं कि भूल जाते हैं। जामताड़ा जिले का हाल भी बेहाल है। सड़क को लेकर घोर अभाव है वहां पर, जिससे कि लोगों में अब आक्रोश और भी बढ़ता हुआ जा रहा है। यहां तक कि लोगों ने अब कह दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। देखिए रिपोर्ट। सड़क एक ऐसी मूलभूत सुविधा जिसके बिना आज के समय में चलना मुश्किल है, लेकिन यही सड़क जामताड़ा के कई गांवों से नादारद है। कच्ची सड़क पर आए दिन दुर्घटना हो रही, लेकिन इसका सुध लेने वाला कोई नहीं। अब तो ग्रामीणों ने भी एक सुर में कह दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। दरअसल एक लंबे दशक के बाद नाला विधानसभा में सड़कों का जाल विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो के प्रयास से बिछ रहा, लेकिन कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां मुख्य सड़क आज तक नहीं बनी, जिससे कि लोगों में आक्रोश भरा है। ये हमारे कई गांव है, जैसे टोड़ो, दलबड़िया, आपका घाघर, लखियाबाद। इधर से हम लोग को जो मुख्य मार्ग का आना जाना है रोड घोड़ादहा तक, मेन रोड पकड़ने के लिए काफी जर्जर है और कई वर्षों से ये इसी तरह पड़ा हुआ है। हम लोग जब से पैदा हुए हैं उसी तरह जर्जर रोड है। कोई भी डिलीवरी पेशेंट अगर हम लोग को हॉस्पिटल ले जाना होता है तो एम्बुलेंस फंस जाता है और काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग ये मांग रखे हैं सरकार से कि जब तक ये रोड नहीं होगा हम लोग इस वोट को बहिष्कार कर रहे हैं। चुनाव की जब बेला आती है तो वोट के लिए नेताओं के सुर बदल जाते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो स्थिति चस की तस होती है। और उसी का नतीजा है कि फतेहपुर प्रखंड के दलबेड़िया, मंझला चाला और तोड़ो गांव के ग्रामीणों ने एकजुट होकर वोट बहिष्कार का ऐलान किया। लोगों की माने तो दलबेड़िया से घोड़ादहा गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे तक लगभग 2 किलोमीटर की सड़क आज तक बनी ही नहीं। ऐसे में बारिश के दिन में चलना मुश्किल होता है और आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। दिक्कत हो यहाँ रोड ना हमने खराब हो, मान लो कोनो पेशेंट यदि हमने लगवाए तो हमें बहुत असुविधा हो, गढ़ा गुड़ी के रख लो गोटे तब निकलो के पार करबो। यहाँ ये रोड कहाँ से कहाँ खराब है? यहाँ से घोड़ा धार ले এখানে দলবেড়া থেকে রোড অনেক খারাপ। এখানে রোডটা না হইলে বলে আমরা ভোট দিব না কাছে। এখানে রোডটা আমাদের মরদ পুরুষ ছিলা পিলা সব সময় আসা যাওয়া করছে অনেক রাতে। তোমার রোড ভালো নাই, এখানে কোন রোডটা দেখছে নাই। এখান থেকে একদম ঘোরা দেওয়া হয় 12। दलबेड़िया से आगे लगभग 1.5 किलोमीटर तक कच्चा पथ जामताड़ा जिले में पड़ता है। वहीं आधा किलोमीटर गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे तक की सड़क घोड़ादहा देवघर जिले के अधीन आता है। ऐसे में दोनों जिले के प्रशासन ने सड़क निर्माण को लेकर कोई पहल नहीं की। इधर मामले की सूचना पाकर फतेहपुर बीडीओ प्रेम कुमार दास दलबेड़िया पहुंचकर रोड का जायजा लिया, टीसी को मामले से अवगत कराया और पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर से मापी करवाने का भी भरोसा दिया। यही सड़क जो है, इसमें अधिकतर जो विद्यार्थी हैं वो स्कूल जाते हैं, कोई काम में जाते हैं। तो ये सड़क पर हम लोग कई बार जो आए हुए थे, जैसे कि संसद साहब भी आए हुए थे, मैंने इस सड़क के लिए विधायक साहब से भी प्रस्ताव रखा था, लेकिन सब कोई इस पर बोलता तो है हाँ कर देंगे, लेकिन बाद में इस पर कोई सुनवाई नहीं देकर कहा। लेकिन अगर ये सड़क, हम लोग का डिमांड है कि ये सड़क अगर नहीं होता, सरकार इस पर नहीं एक्शन लेती, इस सड़क को अगर नहीं करती तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। और मैं इसी स्लोगन के साथ इसको भी करता हूँ, अपना वचन को पूरा करता हूँ कि अगर वोट नहीं, अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। अब एक बार फिर चुनावी बिगुल बजने वाला है और ग्रामीण अब भरोसे और आश्वासन पर ही निर्भर है, क्योंकि एक तरफ ग्रामीणों के बीच एक वोट के महत्व को लेकर जागरूक किया जा रहा, तो दूसरी ओर ग्रामीण अब रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगा रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि कब तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू होता है और लोगों को कच्ची सड़क से निपटारा कब मिलता है। जामताड़ा से टीवी 45 के लिए संवाददाता गौतम मंडल की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौतम हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए उनका रुख करेंगे। गौतम, देखिए जामताड़ा में सड़क को लेकर घोर अभाव है वहां पे, और इसी को मद्देनजर हम देख पा रहे हैं कि ग्रामीण अब परेशान हो चुके हैं और अब इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने वोट बहिष्कार तक का ऐलान कर दिया है। फिलहाल पूरी जानकारी क्या है? जी अंकिता, जब जनता आजीज हो चुका है, आश्वासन पर आश्वासन, एक पिक्चर आई थी दामिनी जिसमें तारीख पर तारीख जिस तरह कहा गया था डायलॉग, उसी तरह यहाँ भी जनता को सांसद हो, विधायक हो या और भी जनप्रतिनिधि
सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देते आ रहे थे। ऐसे में जब सड़क नहीं बनी तो इस बार लोगों ने वोट बहिष्कार का नारा दिया और आज उन्होंने सभी लोगों ने वहाँ 3 गांव जो जुटे हुए थे लोगों ने संकल्प लिया इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं। देखिए गौतम, जाहिर सी बात है कि अगर आप जिनके लिए आपको चुना जाता है और जिनके लिए आप काम करने के लिए उस पद पर भेजे जाते हैं, अगर आप वही काम नहीं करिएगा तो वहाँ के जो ग्रामीण आपको एक वोट देकर जिताते हैं, यानी कि एक वोट का जो महत्व होता है उसे लेकर हम देख पा रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है विधानसभा, तो अब जागरूक भी किया जा रहा है, लोगों तक एक वोट का महत्व पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी जो तस्वीर है, अब वहां के लोग कह रहे हैं कि वो वोट नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है कि वोट नहीं मिलेगा तो आप नहीं चुने जाइएगा, आप इन्हीं के वोट से आप जीतते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ आप धोखा कर रहे हैं, धोखाधड़ी का आरोप आप पे लगा रहे हैं, वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में क्या कभी भी कोई जनप्रतिनिधि वहां उस गांव तक नहीं पहुंचा, कभी भी सड़क क्या इतनी जो हालत वहां है, जर्जर हालत है सड़क की, तो क्या किसी के आंखों में वो गई नहीं है तस्वीर? जी अंकिता, नजर तो जनप्रतिनिधियों की है। लोगों ने जनप्रतिनिधियों के सामने गुहार भी लगाई थी सड़क बनाने को लेकर, वोट भी ये लोग लगातार देते आ रहे हैं, लेकिन वही सिर्फ ढाक के 3 पात, सिर्फ नेताओं का इन लोगों को आश्वासन ही मिलता है और धरातल पर कोई काम नहीं। ऐसे में परेशान होकर लोगों ने आज जो यहाँ वोट बहिष्कार का नारा दिया, तो ऐसे में वहाँ फतेहपुर की जो वीडियो है वो भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने समझाया और जब समझा रहे थे हुए तब लोगों ने भी कहा जो नेता लोग आते हैं सिर्फ आश्वासन देते हैं, इसलिए हम लोग वोट बहिष्कार करना चाहते हैं। तब जाके वीडियो ने डीसी से वार्ता किया और उन्होंने कहा जो स्पीकर साहब से कहकर इस रोड को हम जल्द पास करवाएंगे। अब देखना बाकी होगा जो इस पर अमल कब तक हो पाता है। गौतम, रोड नहीं है वोट नहीं, और ऐसे में हम देख पा रहे कि वीडियो भी वहां तक पहुंची, उन्होंने डीसी से अब अवगत कराया इस मामले को देखते हुए और विभाग के इंजीनियर को मापी करवाने का भी भरोसा दिलाया कि विभाग के इंजीनियर आएंगे और इसका मापी करेंगे और सड़क निर्माण शुरू किया जाएगा। तो क्या अब ग्रामीण भरोसा कर पा रहे हैं? हाँ, जिस तरह आज वहाँ पदाधिकारी पहुंचे थे, ऐसे में उन्होंने ग्रामीणों को समझाया और ग्रामीण अभी समझ चुके हैं, लेकिन ग्रामीण भी देखना चाहते हैं जो कितना जल्द विभाग के इंजीनियर आते हैं और यहाँ मापी होती है, इसीलिए अभी ग्रामीण शांत है। लेकिन यदि नहीं होता है तो ये लोग फिर से वोट बहिष्कार कर सकते हैं। जी गौतम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बता दें आपको कि जामताड़ा में सड़क की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा जर्जर हो चुकी है और सड़क का घोर अभाव है और अब लोगों में आक्रोश भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए गए हैं और ग्रामीणों ने एकजुट होकर एक स्वर में सीधे तौर पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि जब तक यहाँ पे सड़क निर्माण शुरू नहीं होगा, जब तक यहाँ पे सड़क की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक वो एक वोट का जो महत्व होता है वो उस वोट को नहीं देने जाएंगे, क्योंकि चुनावी बिगुल कभी भी बच सकता है, तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। तो हालांकि वहां पे अधिकारीगण पहुंचे थे, वीडियो ने डीसी से बात की है और मामले से अवगत कराया है, तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब आश्वासन तो दे दिया गया है और अब लोग भरोसा भी कर रहे हैं। तो अब